बिल्कुल सही है। अब के शर्मा एक बात बताइए, आप हमेशा कहते थे ना हमारी सरकार में ये नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं होता, जीरो टॉलरेंस होता है करप्शन। तो खटाखट आप भी ये पेपर लीक बंद कर दीजिए ना। और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, खटाखट इनके दोषियों को मैं तो कहता हूं एनएसए लगाकर जेल में ठूसिए। मानक जी देखिए, ये एक गंभीर मुद्दा है, इससे कोई दो मत नहीं है। विपक्ष को उठाना भी चाहिए, विपक्ष का काम है वो उठाए, लेकिन सरकार अपने इसमें पूरी तरह न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। और आप देख रहे हैं ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है, इस पर जांच भी चल रही है और कोई दोषी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बार बार जो है शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया। और मैं समझता हूं कि ये जो संज्ञान में आया है, ये घटना जो है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और एक उदाहरण दे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी वाली कार्रवाई नहीं, आशुतोष जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है के, लेकिन पहले उसके से पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। नहीं तो मान ही नहीं रहे आप तो। इसीलिए क्यों नहीं मान रहे सर, जांच चल रही है ना, यदि उसमें जो है जांच चल रही है, अभी तथ्य बाहर आएंगे सारी चीज, उसमें मानना ना मानना क्या, जो हुआ है वो सामने आएगा। अब देखिए आपने नेट की भी परीक्षा कैंसिल की ना, नेट की परीक्षा कैंसिल हुई, मतलब पेपर लीक हुआ। बिल्कुल। आप जो कहते थे हमारी सरकार में ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हुआ, अब हुआ, हो रहा है। नहीं, हमारी सरकार, सुन लीजिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, 10 साल तक हमारी सरकार में ऐसी कोई चीज नहीं आई थी सामने, और अभी यदि आई है तो उसका तत्काल जो है समाधान निकालेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। लेकिन यदि हम उसको लेके समाधान ना निकालें और हम उसको इग्नोर कर दें, तब आप हमको ये कह सकते हैं ना। घटनाक्रम तो हो ही सकती है और घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन यदि हम उसको इग्नोर करेंगे तब आप हमको ये आरोप लगाइएगा। हम इग्नोर करने वाले नहीं। लेकिन मुझे अभी एक अच्छी सी बात याद है, आधी बात मलुक साहब ने कही। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मोहब्बत की परिभाषा बता दी, तो मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आधी बात मलुक जी ने कही कि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अखिलेश रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। कहा गया मानक जी, जूही जी आपको दे रहा हूं मौका, इसके बाद वन बाय वन एक एक करके के अपनी बात कह लें, उसके बाद आपको मौका दे रहा हूं। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने कोई तथ्य से गलत बात तो बोली नहीं मानक जी, ये स्पष्ट है कि मैं गलत तथ्य तो आपके सामने नहीं रख रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये संवाद, ये कौन सा मोहब्बत का संवाद। लेकिन चलिए, नहीं, कौन से संवाद की बात कर रहे हैं आप? जो अखिलेश और चिरकुट नेता की बात की। अच्छा। मध्य प्रदेश चुनाव से। ओके। मध्य प्रदेश चुनाव अभी 4 महीने ही हुए हैं। हाँ। ज्यादा से पुराना समय नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये मोहब्बत का जो है ये शब्दावली। अच्छा, जूही जी जवाब दे रही हैं आपका। जूही जी बोलिए। ऐसी सुनिए, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए। जूही जी आ रहा हूं, 1 सेकंड, 20 सेकंड और, के 20 सेकंड और ले रहे हैं, बोलिए। एक कांग्रेस और सपा का बहुत अच्छा मोहब्बत रहा है सर, और इतिहास इसकी कहानियों से भरा पड़ा। आपको ध्यान होगा 2009 का चुनाव, यही कांग्रेस को जब 206 सीट मिले, सॉरी 206 या 216, उस समय मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह समर्थन का पत्र लेके पूरे दिल्ली के लुटियन जोन में घूम रहे, सोनिया गांधी जी के दरवाजे में घूम रहे। सोनिया गांधी मिलने को तैयार नहीं हुई अमर सिंह और मुलायम सिंह जी से, और अंत में मुलायम सिंह जी को मीडिया में जाकर एक बयान देना पड़ा कि मैं जो है बाहर से समर्थन करता हूं। तो ये मोहब्बत की दुकान रही है समाजवादी पार्टी। ओके, जूही जी बोलिए, आपकी बारी है। ये इतिहास। जूही जी बोलिए। जी मानक जी, पहले तो एक फैक्चुअल करेक्शन, 2017 से जितनी भी सरकारी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में निकली हैं सब कहीं ना कहीं अटक गई हैं, भटक गई हैं, कोर्ट में रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके लिए 6,800 छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्रियों से मिल चुके हैं।
कोई भी एक भर्ती, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चौकीदार भर्ती हो, वो पंप ऑपरेटर हो, समीक्षा अधिकारी हो, आपकी सारी नियुक्तियों के पेपर या तो लीक हुए हैं या किसी तरह की धांधली हुई है। 2027 तक आपकी 18 साल की केंद्र की सरकार ऑलमोस्ट हो जाएगी, 10 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो जाएगी। तो हमें बताइएगा कि कौन सी सरकारी नौकरी के आपने एक इम्तिहान बिना पेपर लीक किए, बिना कोर्ट में भटकाए, आरक्षण को दिए हुए संपन्न किए। ये फैक्ट है। दूसरी बात, मोहब्बत तो ऐसी ही होती है ना कि अगर किसी से मोहब्बत है तो है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी क्या परिभाषा हम दें? अभी तो हम बहुत बढ़िया कह रही है, मोहब्बत है तो है। अरे के नहीं देखिए उसको, एक सेकंड के देखिए, जूही जी ने जो बात कही है ना, देखिए उसमें दम है। वो कह रही है मोहब्बत है तो है, उस पर क्या सवाल उठा रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। भले एक पक्षी है भले एक पक्षी है मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि कैसी मोहब्बत, उसमें सब संवाद क्या है। अरे राजनीतिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं के आपको भी पता है, और हर गठबंधन में इसी तरह के रिश्ते होते हैं। अलग अलग पार्टियों के बीच अलग अलग समय में, अलग अलग काल में अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। मलूक नागर और सुरेंद्र राजपूत, पहले मलूक नागर जल्दी से बोलिए। अपनी बात पूरी करता हूं बस। जो एक बात मलूक साहब ने उठाई थी, अच्छी बात थी कि जोश है, यदि जोश है तो वैसा काम भी तो कीजिए। एक प्रश्न उन्होंने उठाया एलओपी। मानक जी, चुनाव के 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में निकल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इनके अध्यक्ष, और केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि साहब हमने एलओपी के लिए राहुल गांधी जी का नाम प्रस्तावित किया है, इन्होंने इसका अनुमोदन किया है। उन्होंने सारे नाम गिनाए और फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। अब बताइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, और वो बैठ के वहां पर एक पूरा बैठक करते हैं व्यवस्थित, और वो प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ओके, अब मुझे सुरेंद्र राजपूत को पहले मौका देना पड़ेगा। आ रहा हूं, इसके बाद मलूक नागर, आशुतोष। पहले सुरेंद्र राजपूत, तो कम से कम एलओपी में पहले सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई बोलिए, जल्दी से बोलिए। क्यों किए? सुरेंद्र राजपूत। अरे मानक भाई, आप पूरा भाषण तो भाजपा वालों को करा दे रहे हैं सारा, और हमको कहते हैं जल्दी से, हम आपसे डर जाते हैं। इतना मत डराया कीजिए, पहले तो आप हमारी आवाजें बंद रखते हैं, तो भाई इतना मत डराया कीजिए सर, हम आपसे बिल्कुल नहीं। 3-4 चीजें, हाँ 3-4 चीजें। पहली तो मोहब्बत की बात करी कि हमारी और सपा की मोहब्बत हमेशा से रिश्तों में सिद्धांतों की है, नीतियों की है, नैतिकता की और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। इस चीज को जान ले के शर्मा जी, हमारी मोहब्बत ऐसी नहीं है कि मां बहन की गालियां दे करके अरुण, क्या नाम, ये ओम प्रकाश राजभर से आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को चोरों की, डकैतों की और मां तक की गालियां दी हैं उन्होंने। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वीडियो भी भेज दूंगा आपको ओम प्रकाश राजभर जी से। वो कौन सी मोहब्बत है या कौन सी नफरत है, या आखिर ऐसा कौन सा डर है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वाले उसी ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज मंत्री बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आपके सामने है। तो इस तरीके की बातें के शर्मा जी नहीं करनी चाहिए। सूरज के ऊपर तरफ मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे ही गिरता है थूक जो होता है, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में ये लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये आपकी लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। और इसीलिए आपकी सरकारों में 19 पेपर लीक होते हैं उत्तर प्रदेश में, 16 पेपर लीक होते हैं गुजरात में, और सबसे बड़ा क्या नाम, अगर भ्रष्टाचार का कोई भर्तियों में अड्डा है तो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला आपके सामने है, जिसमें लगभग 50 लोग मारे जा चुके हैं और आज तक आप किसी को, कल्प्रिट को, दोषी को सजा नहीं दिला पाए हैं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री है वो लोग, क्या नाम, अराजकता की फैक्ट्री है। आज की डेट में आप कहते हैं कि नहीं, नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ ग्रेस मार्क का था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। वहां पर कहता है पटना के सेंटर का वो जो लड़का और उसके पिता, और वो आरोपी स्वयं कहता है कि हां मुझे एक दिन पहले हुआ है। अब धर्मेंद्र प्रधान को क्या अपने पद पर बने रहना चाहिए? और अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी को मलूक नागर देना चाहिए? मलूक नागर साफ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मलूक नागर बोलिए, आपकी बारी है। गड़बड़ नहीं हुई। देखिए जो हाँ इनको बंद होने दें पहले इनको प्लीज। देखिए मानक जी, मोहब्बत की दुकान का बहुत जिक्र चल रहा है। मोहब्बत की दुकान उस दिन भी थी जब मोदी जी को जाके गले लगाया राहुल गांधी जी ने करीब कई साल पहले, और जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, मैं जूही जी बैठे, जूही जी का ही काम कर रहा हूँ तो
तो भी मोहब्बत की दुकान खुली हुई थी। क्या एक भी सीट राजस्थान में दी सिवाय बेइज्जत और जिल्लत के शब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा? मध्य प्रदेश में भी मोहब्बत की दुकान थी, क्या एक सीट भी दी और जो खराब शब्द इस्तेमाल करे? मैं अब कहना चाह रहा हूं कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आती अगर समाजवादी साथ नहीं होती। तो अब कई स्टेट में चुनाव होने हैं, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है, तो जूही जी भी यही हैं और अपने जो राजपूत जी भी यही हैं। तो अब राजनीतिक मोहब्बत की दुकान तो है ही। क्या ये बताएंगे दोनों कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को जिनके कंधे पर चढ़ के ये 6-7 MP जीत का है? आशुतोष, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म। आशुतोष मानक, मैं के शर्मा जी से और मलूक जी से माफी के साथ में कहना चाहता हूं, पता नहीं इन लोगों ने मोहब्बत की या मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत की होती तो इनको पता होता कि मोहब्बत में तो नोक झोंक भी होती है, मारधाड़ भी होती है, गाली गलौज भी होती है भाई, है? और मोहब्बत की तो जो पहली पहचान होती है वो नोक झोंक से ही शुरू होती है। तो शर्मा जी से मैंने कहा माफी के साथ, शर्मा जी जवाब न दे हमारी बातों को। जवाब क्यों दे रहे? हमें तो मजा में तो अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म करूंगा। के मोहब्बत की है आपने कभी या नहीं की है? बता दीजिए आशुतोष को, आज बता दीजिए। भाई साहब किया है, इस देश से मोहब्बत की है। ना देश वाली मोहब्बत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। की है। नहीं। अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, इससे अच्छी क्या मोहब्बत चाहिए? अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जूतम पजार की मोहब्बत इन्हीं को मुबारक, हमें नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत।